गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए। ये ट्वीट जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया, किसने लिखा? ऑब्वियसली जोमेटो। लेकिन क्या ये जानते हो कि जोमेटो भारत की अलग अलग सिटीज में ये टावर क्यों लगा रहा है? जिनके पास अच्छी खासी जमीन है वो ब्लिंकिट के साथ जुड़ के लाखों कमा रहे। मैं एज डिलीवरी पार्टनर बात नहीं करी तो क्या चीज है? सबसे बड़ी गलतफहमी, जोमेटो का बिजनेस प्रॉफिट में आया तो किस स्टार्टअप की वजह से? चलो जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा करते हैं, पहले उसी सवाल से शुरू करते हैं कि जोमेटो कंपनी प्रॉफिट दिखाई तो दिखाई कैसे? कौन है उनकी पैसा छापने की मशीन? सरकार। मतलब ये कि कंपनी ने अपना काफी सारा कैश डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ था। इसलिए उनकी अदर इनकम 165 करोड़ से सीधा 847 करोड़ बढ़ गई। इसीलिए तो एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद कंपनी प्रॉफिट दिखा पाई है। तो क्या इसका मतलब जोमेटो का कोई भी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है? ऐसी बात नहीं है, जोमेटो का सिर्फ फूड डिलीवरी का बिजनेस ही प्रॉफिट दिखा पाया है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग आपके लिए ये जानना होगा कि दीपिंदर गोयल के 10 दिन की ब्रेक लेने से आज जोमेटो 2,18,966 करोड़ की कंपनी बन गई है। इतना समझ लो, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प दोनों कंपनीज को मिला दो तो भी उनसे बड़ी है। अब आप सोच रहे हो ना कि 10 दिन की ब्रेक में ऐसा हुआ क्या था? देखो, दीपिंदर गोयल आईटी दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद बेन एंड कंपनी में काम करे थे। लेकिन वहां पर दिक्कत ये थी कि कंपनी ने ना लंच ब्रेक के समय जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट थे उनके मेन्यूज रखे हुए थे। अब उसमें ये देखना कि किसका रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा है, किसका प्राइस ज्यादा कम है, अच्छा है, वो मुश्किल था। तब दीपिंदर गोयल एक्सपर्ट थे कंप्यूटर में, दिमाग लगाया और जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट के मेन्यू पड़े हुए थे उन्हें स्कैन करके कंपनी की इंटरनेट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। पर उस समय ना उन्होंने इस आइडिया पर इतना गौर नहीं किया। फिर एक बार जब उन्हें बेन एंड कंपनी से एक प्रोजेक्ट मिलता है, उस पर काम करते हुए वो 10 दिन की ब्रेक लेते और जितना भी उन्होंने महीने में कुछ किया था उससे गो थ्रू होते। तब उन्होंने रियलाइज किया कि क्यों ना इस मेन्यू के आइडिया को दिल्ली के जितने भी अलग अलग एरिया में रेस्टोरेंट है वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ से शुरू हुआ था फूडीवे, जिसे बाद में रीब्रांड कर दिया गया जोमेटो या फिर कह लो जोमाटो में। मैच शुरू हो गया, आ गया जोमेटो। Zomato, not Zomato. Chris, do not start this with me. अब इतना तो सबको ही पता है कि जोमेटो के 5 बिजनेसेस हैं: फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स पे ब्लिंकिट, हाइपर प्योर, डाइन आउट और टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म, जिसे पिछले साल कंपनी ने पेटीएम से एक्वायर किया था। अगर आपने दिलजीत दोसांझ और ड्यू लिपा का लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया तो आपको पता होगा कि आपने टिकट्स जोमेटो लाइव से खरीदी है। वो बात अलग है कि ब्लैक मार्केट में इनका प्राइस लाखों तक का चल रहा था। पर मेरा पर्पस क्या था ये आपको बताने का? आपकी गलतफहमी दूर करना। क्योंकि ये बात तो हम सब लोगों ने सुनी है कि जोमेटो के ओवरऑल वैल्यूएशन में से जो जोमेटो का फूड डिलीवरी का बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन है, वहीं पर ब्लिंकिट की $13 बिलियन की। चलो ये तो वैल्यूएशन वाइज हो गया, लेकिन रेवेन्यू वाइज क्या लगता है कि फूड डिलीवरी के बिजनेस के बाद कौन सा स्टार्टअप है जो जोमेटो को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है? ऑब्वियसली ब्लिंकिट। नो, दैट इज हाइपर प्योर। बिलीव नहीं हो रहा तो इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। अब विश्वास हुआ? देखो, हाइपर प्योर बेसिकली जोमेटो की तरह। जोमेटो में डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करता है, वहीं पर हाइपर प्योर में कंपनी फार्मर से फ्रेश वेजिटेबल, सॉल्ट, शुगर, आटा, इन सभी को पिक करने के बाद वेयर हाउस में रखती है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट, होटल और फ्रेंचाइजी को देती है। फिर उसके बाद आता है क्विक कॉमर्स और अदर बिजनेसेस। इसीलिए तो हाइपर प्योर को जोमेटो की गोल्ड माइन स्टार्टअप कहा जाता है। अब देखो, दोनों ही अलग अलग बिजनेस कैटेगरी में, क्योंकि फूड डिलीवरी में डिलीवरी पार्टनर पहले रेस्टोरेंट जाता है, फिर वहां से ऑर्डर पिक करने के बाद आपको घर पर डिलीवर करता है। वहीं पर क्विक कॉमर्स में डिलीवरी पार्टनर सीधा डार्क स्टोर से आपका ऑर्डर लेकर आपके घर के बाहर आता है। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर ज्यादा अर्न कर रहा है, मैंने मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट पढ़ी, जिनके अकॉर्डिंग अगर एक महीने में क्विक कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर 25,600 रुपीज अर्न कर रहा है तो वो पता है फूड डिलीवरी भी अर्न करेगा 24,686 रुपीज। ऐसा करते थोड़ा नंबर्स लेते हैं ज्यादा समझने के लिए। पहले ना आपको अपने माइंड में कुछ चीजें क्लियर करनी होगी कि डिलीवरी पार्टनर चाहे वो फूड डिलीवरी में काम कर रहा है चाहे वो क्विक कॉमर्स में काम कर रहा है, उनके पास एक दिन में सेम ही वर्किंग आवर्स है, वो पूरा महीना काम करे 30 के 30 डेज, फिर भी ग्रॉस अर्निंग्स क्विक कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर की ज्यादा होंगी फूड डिलीवरी पार्टनर से। कारण पता क्या है? पहला कारण, क्विक कॉमर्स जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही डिलीवरी करनी होती है, इसलिए उनका डिलीवरी टाइम 10 से 15 मिनट्स का होता है।
इसी वजह से वो एक दिन में 18 ऑर्डर्स डिलीवर कर पाते। कहाँ पर फूड डिलीवरी में कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो एक दिन में 14 ऑर्डर्स ही डिलीवर कर पाते। अगर आप मंथली वाइज देखोगे तो फूड डिलीवरी पार्टनर अगर 411 ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है तो क्विक कॉमर्स पार्टनर डिलीवर करता है 533। लेकिन अब कुछ एक्सपेंसेस पे होते हैं, जैसे कि फ्यूल कॉस्ट, बाइक के फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कुछ लोग EMI पर भी बाइक लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि चाहे आप 10 मिनट्स के लिए डिलीवरी कर रहे हो चाहे 20 मिनट्स के लिए डिलीवरी कर रहे हो, EMI तो आपकी सेम ही रहेगी। इसलिए इन सभी कॉस्ट को निकालने के बाद क्विक कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर फाइनली अर्न करता है 21,402 रुपीज, वहीं पर फूड डिलीवरी पार्टनर 18,595 रुपीज। अगर आप खुद डिलीवरीज कर रहे हो, डिलीवरी पार्टनर हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आई एम श्योर काफी कम लोगों को पता होगा जोमेटो की ये सर्विसेज। नंबर 1, टावर नेटवर्क। सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि टावर नेटवर्क, वो भी जोमेटो पर क्यों? क्योंकि जोमेटो ने 45 सिटीज पे टावर लगा रहे थे। इससे ना उन्हें एक रियल टाइम वेदर का डेटा मिल रहा था कि किस एरिया में बारिश हो रही है, किसमें कैसा वेदर है। उस अकॉर्डिंग ना वो कस्टमर के साथ डिस्काउंट शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ डिलीवरी पार्टनर्स को रेनकोट और ऑल्टरनेटिव डायरेक्शंस बता रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका ऑर्डर लेकर आपके घर के पार हो। इंटरेस्टिंगली, कंपनी ये सर्विस सिर्फ खुद ही यूज नहीं कर रही, बल्कि कंपनीज और इंस्टीट्यूशन के साथ भी शेयर कर रही है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। नंबर 2, फीडिंग इंडिया। ये ना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जोमेटो पार्टनरशिप करके भारत में हंगर और मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कम करने के लिए बेटर फूड और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट कस्टमर भी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उनके लिए एक चेकआउट पेज बनाया है फीडिंग इंडिया के नाम से, जिसके थ्रू अभी तक पता है 17 करोड़ मील पुअर कम्युनिटीज तक प्रोवाइड किया गया। नंबर 3, ब्लिंकिट पार्टनर। अगर आपके पास अच्छी खासी जमीन है तो ये काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप करने की। मैं एज अ डिलीवरी पार्टनर बात नहीं करी, बल्कि एज अ डार्क स्टोर ऑपरेटर। डार्क स्टोर जिन्हें नहीं पता, एक तरीके से वेयर हाउस है जहां से डिलीवरी पैन आपका ऑर्डर पिक करता है और 10 से 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके घर के बाहर होता है। अब काफी इंटरेस्टिंग तो ये है कि जो ब्लिंकिट कंपनी है वो वेयर हाउस को सेटअप करने में आपकी मदद करती है और पर मंथ आपके वेयर हाउस से कितनी सेल होती है उसका कुछ % हिस्सा आपके साथ शेयर किया जाता है। क्या थॉट्स हैं आपके इस पर? कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेस का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।